बुद्ध के सबसे बड़े प्रचारक अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर उनके अन्य शिष्यों के बीच यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक था कि आखिर अब अंगुलीमाल का जन्म कहाँ हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि बुद्ध के सबसे बड़े प्रचारक को अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो फिर किसे प्राप्त होगा। परंतु अंगुलीमाल के बारे में यह जान लेना आवश्यक है कि वह बहुत ही बड़ा हत्यारा था। उसने 1000 लोगों की हत्या की थी। अंगुलीमाल का प्रण था कि मैं 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनूंगा, इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसने 999 लोग मार डाले थे। वह बहुत ही भयानक हत्यारा था बुद्ध के समय का। अंगुलीमाल को 1000वीं उंगली की प्रतीक्षा थी। जिस जंगल में अंगुलीमाल छिपकर रहता था वहां कोई भी नहीं जाता था। दूर दूर तक लोग सतर्क हो गए थे। खुद अंगुलीमाल की माँ भी वहां जाने से डरती थी, क्योंकि अंगुलीमाल उस स्तर तक जा चुका था जहां वह अपने 1000वीं उंगली के व्रत को पूर्ण करने के लिए अपनी मां को भी मार डालता। उसका बस एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य था। अपनी यात्रा पर बुद्ध को उसी जंगल के रास्ते से गुजरना था जहां अंगुलीमाल छुपा हुआ था। लोगों ने उनसे विनती की कि बंदे उस रास्ते से ना जाएं, वहां बहुत ही खतरनाक आदमी है, अंधा है वह सोचेगा नहीं आप कौन है। उसने 999 आदमी मार डाले हैं, यहाँ तक कि राजा भी उससे कांपते हैं। ना उनके सैनिक ना उनकी फौज, इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि वह किसी को भी मार डालेगा। वह एकदम पागल है, आप कृपया इस रास्ते से ना जाएं। बुद्ध ने कहा, वह 1000वें आदमी की प्रतीक्षा में है, फिर तो मुझे अवश्य ही जाना होगा। अगर मुझे पता न होता तो शायद मैं ना जाता, पर अब जब मुझे पता चल गया है तो मुझे अवश्य ही जाना पड़ेगा। उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा यह भी तो सोचो। मैं जाता हूँ। बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। उनके शिष्य और संगी साथी भी पीछे छूट गए। वह अकेले ही रह गए। वे चलते चले गए। अंगुलीमाल को जब किसी के आने की भनक लगी तो उसकी आंखों में एक चमक जाग उठी। वह 1000वीं उंगली, उसका व्रत अब पूर्ण होने वाला है। उसने अपने फरसे, अपने हथियार पर धार लगाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अंगुलीमाल को अचंभा हुआ, क्योंकि इस रास्ते से कोई भी नहीं आता जाता है। वह सोचने लगा, यह कौन नासमझ है, किसकी मति मारी गई है जिसने इस रास्ते को चुना है जाने के लिए। ये कौन मरने चला आ रहा है। उसे दया आने लगी। उसने थोड़ी गौर से देखा कि उसने सन्यासी के वस्त्र धारण कर रखे हैं। लगता है गांव वालों ने इस सन्यासी को बताया नहीं मेरे बारे में। गया बेचारा काम से। जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे अंगुलीमाल का भाव बदलता गया। उसे दया आने लगी। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, अंगुलीमाल तुझे क्या हो रहा है। ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई। तेरी माँ भी आती तो तू उसे काटने के लिए तैयार था। तो ये कौन है, अपनी क्या जान क्या पहचान। लेकिन कुछ होने लगा। बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी। वह तरंगें बुद्ध की, वह शांति बुद्ध की, वह हवा बुद्ध की, वह सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी। जब वह थोड़ी ही दूर पर थे, अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ वहीं पर, आगे बढ़े तो खतरा है। यह फरसा देख रहे हो, ये अंगुलियों की माला देखते हो, अपने आसपास देखो। जिन्होंने भी यहाँ आने की भूल की उनका यही हश्र हुआ है। मैं अंगुलीमाल हूँ। कई वर्षों से 1000वें व्यक्ति की प्रतीक्षा में हूँ। मुझे अपना व्रत पूरा करना है। कई सालों बाद आज तुम दिखाई दिए हो। कोई आता भी नहीं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ। ना मालूम कैसी कमजोरी का समय है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, भाग जाओ। पर बुद्ध आगे बढ़ते चले गए। अंगुलीमाल ने फिर कहा, पास मत आओ, मैं आदमी बुरा हूँ, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध ने कहा कि पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष पहले बंद हो चुका है। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया, चलना भी गया। अब कहाँ चलना है, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ, तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि यह आदमी पागल होना चाहिए। चलते हो तुम और बोलते हो रुका हुआ हूं मैं, और मैं रुके हुए को चलता बताते हो। तुम्हारा दिमाग खराब ही है। अब समझ आया कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं फिर से कहता हूं, सोच ले, मैं रुका हुआ हूं, तू चल रहा है। तेरा मन अभी भी बहुत दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं तू चलता है। बुद्ध अंगुलीमाल के और पास चले गए।
बात अंगुलीमाल को विचलित करने लगी। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी महाजिद्दी हूँ। मुझे शक होता है कि तुम हो न हो गौतम बुद्ध हो, जिनकी मैंने खबरें सुनी, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई ना बदल सकेगा। हो ना हो तुम वही हो। अगर भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूँ, अभी तुम्हारी गर्दन उतारता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी तैयारी कर लो, हथियार पर धार रख लो, मैं यहीं बैठा हूँ। बुद्ध पास ही बैठ गए। फरसे पर जंग लग चुकी थी, कई सालों से वह इस्तेमाल नहीं हुआ था। अंगुलीमाल हथियार पर धार रखने लगा। अंगुलीमाल की बेचैनी बढ़ने लगी। वह बार बार बुद्ध की तरफ देखने लगा। आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है? दिल पिघला क्यों जा रहा है? इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है, इस आदमी से बड़ा लगाव हुआ जा रहा है। वह फरसे पर धार रखने में देर करने लगा। और थोड़ी देर जी ले यह आदमी, इसका साथ बड़ा प्यारा है, फिर मर जाएगा, फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा। वह और देर करने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा रहे हो। फरसे पर धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ऐसी जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम कैसे आदमी हो? तुम तो मरने पर तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच ही रखी है। लेकिन बुद्ध अब अंगुलीमाल के अंदर उतर चुके थे। अब अंगुलीमाल का दिल बदल गया है। फरसे पर धार बेमन से रखी जा रही है। धार अब पूरी हो चुकी है। फिर उसने कहा, बोलो क्या विचार है? बुद्ध ने पूछा, क्या विचार है? विचार की संभावना का विचार तो मैं कब का छोड़ चुका हूं अंगुलीमाल। और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं, और मैं जो हूं उसे कोई भी नहीं मार सकता। कौन फरसा मुझे काट सकेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध की आंख में आंख डाल के देखा। इस आदमी को मारना असंभव है, लेकिन फिर भी जिद पुरानी आदत, वह अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है, बुद्ध की जिद और अंगुलीमाल की जिद आपस में टकरा चुकी है। तुम अगर बुद्ध हो तो मैं भी अंगुलीमाल हूं। अब तो तुम्हारी गर्दन उतार कर ही रहूंगा। पर अब ये सब बातें दिल से नहीं आ रही थी अंगुलीमाल के। दिल उतना ही बेचैन हुआ जा रहा था। अंदर से दिल कमजोर हुआ जा रहा है। यह कैसी कमजोरी का क्षण है? क्यों मेरी छाती बैठी जाती है? मैं तुमसे पूछता हूँ। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला नहीं है अंगुलीमाल, ये तो बच्चे कर सकते हैं। तू देख कि सामने जो वृक्ष है उसकी शाखा मुझे काट कर दे दे। अंगुलीमाल ने फरसे से शाखा काट कर दे दी। बुद्ध ने कहा, अब तू इसे वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो बहुत आसान है अंगुलीमाल। जोड़ कर कोई आदमी महान बनता है, काट के कोई आदमी महान नहीं बनता। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिस गर्दन को तू जोड़ नहीं सकता उस गर्दन को काटने का भी कोई तुझे अधिकार नहीं है। और तू जोड़ेगा तो कुछ बात होगी, दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा अब अंगुलीमाल के हाथों से छूट चुका था। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में अपना माथा टेक बुद्ध का भिक्षु हो गया। इस चमत्कार की खबर हर जगह फैलने लगी। बुद्ध तो मरे नहीं, उल्टा अंगुलीमाल मारा गया। तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आए, क्योंकि अजातशत्रु के भी प्राण कांपते थे अंगुलीमाल के नाम से। वे आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा, मैंने सुना है कि अंगुलीमाल भिक्षु हो गया। विश्वास नहीं आता। अगर यह हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं मान ही नहीं सकता। मुझे संदेह है कि यह समाचार सत्य नहीं है। बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने, ये जो भिक्षु मेरे पास बैठा है यह अंगुलीमाल है। वो बुद्ध के पास ही बैठकर पंखा कर रहा था। ये सुनते ही कि यह अंगुलीमाल है, अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। उनका डर भी स्वाभाविक था। अंगुलीमाल खतरनाक आदमी था। हो सकता है भिक्षु का नाटक करके बैठा हो और मौका देखते ही हमला कर दे। बुद्ध ने कहा, आप अपनी तलवार अंदर रखें। तलवार की कोई आवश्यकता नहीं है अजातशत्रु। यह मानव अब अंगुलीमाल नहीं, कोई और ही हो गया है। सम्राट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बुद्ध के भिक्षु आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाते थे। इस बार अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया। जैसे ही लोगों ने अंगुलीमाल को आते देखा,
सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गई, लोग अपने घरों की छत पर जा पहुंचे। लोगों ने पत्थर इकट्ठा कर लिए और कहते हैं जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तब लोगों ने उसे पत्थर मारे, कायर और कमजोर लोग, और अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा। उसके सर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। अंगुलीमाल धीमी ध्वनि में कुछ बार बार दोहरा रहा था। वह मंत्र था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते हुए वह गिर पड़ा। बुद्ध को खबर मिली, वो आए। आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल तेरा क्या भाव? अंगुलीमाल बोले, आप और पूछते हैं, ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव? तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल? अंगुलीमाल ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। अंगुलीमाल ने कहा, होता भी क्या, मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, यही तो आपने समझाया। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होकर मर रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर मर रहा है, तू अरहत को उपलब्ध हो गया, तू अरिहंत हो गया। जब अंगुलीमाल मर गया तो भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध से कि अंगुलीमाल मरकर अब कहाँ उत्पन्न हुए, कहाँ उनका दोबारा जन्म हुआ? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिर्वाण हो गया, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया, वह जन्म मरण के पार हो गया, अब वह वापस नहीं लौटेगा। भिक्षुओं ने कहा, इतने मनुष्यों को मारकर? भिक्षुओं को भरोसा ना आया, ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षुओं, सोए हुए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्यों से उसे उसने काट डाला, ऐसे वह शून्य भाव में दोबारा निर्वाण को उपलब्ध हो गया। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा, बंदे, उसे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ, अभी उसने पुण्य किए ही कहाँ? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर पूरी समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी लोगों से साझा करें। आप UPI के माध्यम से भी इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। आपका सहयोग अति वांछनीय है।